अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे फुटबॉल की तारीख। जी हाँ, फुटबॉल एक अंदाजे के मुताबिक 24 करोड़ लोगों से ज़ायद का पसंदीदा खेल है। लेकिन आज कल का फुटबॉल काफ़ी अरसे से तब्दील होकर इस हालिया शक्ल में खेला जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी खेल फुटबॉल लगभग आज से 3000 साल कबल एक पत्थर की गेंद से खेला जाता था, जो कि मीज़ो अमेरिकन की सकाफत का हिस्सा था। उस वक्त इस खेल को एज़टेक ने मुतारिफ करवाया था। एज़टेक इस सकाफत मीज़ो अमेरिकन के मुकामी लोगों को कहा जाता था। उस वक्त इस खेल को ताचली कहा जाता था। इस खेल की हकीकत बहुत दर्दनाक थी। इस खेल को खसूसी त्योहारों पर खेला जाता था और हारने वाली टीम के कप्तान को बुतों की भेंट चढ़ा दिया जाता था, यानी मौत के घाट उतार दिया जाता था। कुछ अरसे बाद इस खेल की बॉल को पत्थर की बजाय रबर से बनाया जाने लगा। पहली पैरों से खेले जाने वाली गेम 200 साल कबल अज़ मसीह चाइना में खेली गई, जिसका नाम सीजू था। इस खेल को लेदर की गेंद से खेला जाता था, जिसमें परिंदों के पर हुआ करते थे। इसी खेल की जदीद शक्ल को जापान में मुतारिफ करवाया गया, जिसका नाम किमारी था, जो कि एक स्क्वायर नुमा शक्ल की ग्राउंड में खेला जाता था। सीजू को इससे कबल ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता था, जिसका नाम मैनगूक था। इस खेल को भी पैरों से खेला जाता था, लेकिन इस खेल की गेंद को पत्तों और दरख्तों की जड़ों से बनाया जाता था। इससे मिलती जुलती खेल कदीम रोम में भी खेली जाती थी, लेकिन इस खेल का मकसद सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के अफसरों की ट्रेनिंग करवाना होता था, जिसका नाम हैट एस्टम था। इसी रोम की सकाफत ने यह खेल ब्रिटिश जजीरे ब्रिटानिका में मुतारिफ करवाया और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें रद्दोबदल आता रहा। आखिरकार 12वीं सदी में ये खेल, जो बिल्कुल फुटबॉल के जैसा था, इंग्लैंड की सड़कों और मैदानों में खेला जाने लगा। इस खेल को पाँव के अलावा मुट्ठी बनाकर हाथों से भी खेला जाता था, लेकिन इस खेल में खिलाड़ियों की बहुत लड़ाई होती थी, क्योंकि ये एक मामूली सी बात हुआ करती थी और इसमें किसी किस्म की कोई रोक टोक ना होती थी। मकसद सिर्फ और सिर्फ जीत हुआ करता था, वो भी बिना किसी रूल के। 16वीं सदी में इस खेल ने बहुत मकबूलियत पकड़ ली और इस खेल का नाम कैल्सियो रखा गया। फुटबॉल का ये वर्जन किसी मैदान जंग से कम नहीं होता था। इस खेल में शहर और कस्बों को बहुत नुकसान पहुंचता था, क्योंकि इसमें बहुत से खिलाड़ियों की मौत वाक़या हो जाती थी। उसके बाद इस खेल को बहुत से ममालिक में बैन कर दिया गया, लेकिन 17वीं सदी में लंदन की सड़कों पर फिर इस खेल को खेला जाने लगा, जिसके बायस दोबारा इस खेल पर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई, जो कि 1835 तक चलती रही। लेकिन इस वक्त तक ये खेल स्कूल और कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा खेला जाता था और बहुत ही मकबूल हो चुका था। बहुत अरसे के बाद इस खेल को एक ऐसी शक्ल मिली जिसमें किसी को नुकसान पहुंचाए बिना इसको खेला जाता था, लेकिन काफ़ी अरसे तक फुटबॉल में और रग्बी में कोई वाज़ेह फ़र्क नज़र नहीं आता था। लिहाजा खेल में दोबारा फिर रद्दोबदल किया गया, जो कि इसके गेंद के साइज़, इसके खिलाड़ियों की तादाद और इस खेल के दौरानिए को लेकर था। इस खेल में वक्त के साथ साथ दो राय निकल आए थे। वो फ़र्क था स्कॉटिश अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच। स्कॉटिश लोग गेंद के पीछे भागने को तरजीह देते थे और इंग्लिश लोग गेंद को हाथों के साथ पास करने को पसंद करते थे। बिल आखिर स्कॉटिश अप्रोच को ज़्यादा पसंद किया गया और फिर इसी अंदाजे से इस खेल को खेला जाने लगा। फिर 19वीं सदी का दौर आया, जिसमें इस खेल को बतौर एंटरटेनमेंट देखा जाने लगा और तकरीबन पहली दफ़ा में 30,000 के करीब लोगों ने इस खेल को देखने के लिए मैदानों का रुख कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता ये खेल फुटबॉल कहलाया जाने लगा, लेकिन क्योंकि इसकी मकबूलियत में ज़्यादा किरदार स्कॉटिश लोगों का है, इसलिए इसका नाम सॉकर पड़ गया। वक्त के साथ साथ ये खेल पूरी दुनिया में खेला जाने लगा और आज भी दुनिया का सबसे पसंदीदा खेल है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मैं अब आपसे मिलूँगा बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।